यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ बोला गया हुआ इफ x वेरीज एज y व्हेन x इक्वल टू 18 एंड y इक्वल टू 7। ठीक है, अगर आपका x वेरी करता है y के जैसे मेरे पास, और यहाँ गिवन है आपको x 18 है और y आपका 7 है, तो इसका मतलब x अगर y के साथ वेरी कर रहा है तो x आपका यहाँ से क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यही वैल्यू बनेगी आपकी। देन फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 21, व्हेन y इक्वल टू 21। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म में रेशियो गिवन है, ये क्या है, x आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू किसी कांस्टेंट टर्म इनटू y आएगा, यही वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या वैल्यू, एक x आपका 18 है, फिर आपका y यहाँ से कितना है मेरे पास 7 और y 21 है, और आपको ये वाली वैल्यू मेरे पास फाइंड करनी है ना। तो इसका मतलब इस वैल्यू का नाम अगर x1 होगा, इसका x2, इसका y1 होगा, इसका y2, यही बनेगा आपका यहाँ से। तो मैं यहाँ कैसे कंपेयर करूंगा, देखो x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2, ये कंपेयर करूंगा यहाँ से आपका। तो अगर यहाँ कंपेयर करूं तो x1 कितना है यहाँ मेरे पास, तो हम बोलेंगे x1 है यहाँ से आपका 18 इक्वल टू 7 अपॉन x2 फाइंड करना है, और y2 कितना है यहाँ से आपका 21, कितना y2 आपका यहाँ से मेरे पास 21, ये बना आपका यहाँ। अब यहाँ कंपेयर कर सकते हैं हम, अगर यहाँ x2 कैंसिल करूँ 1 जा 3 जा, तो x2 कितना आएगा यहाँ से आपका, ये 3 वहाँ जाएगा, x2 यहाँ जाएगा, तो 3 इंटू 18, तो x2 यहाँ से कितना आएगा मेरे पास आपका 54, कितना आपका यहाँ से x2 आएगा मेरे पास 54। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका यहाँ से आंसर मेरे पास कितना बन क्या है 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, A वेरीज जॉइंटली एज B एंड C। तो जो आपका A है ये मेरे पास आपका B और C की तरह मेरे पास इकट्ठा यहाँ पे वेरी कर रहा है, मतलब जितना आपका B और C वेरी करेंगे उतना आपका A अकेला यहाँ वेरी करेगा। लेकिन बोला गया अगर A आपका यहाँ पे 6 है और ये 3 है और ये कितना है 2, यही बोला गया आपको यहाँ से। अब इसका जो आपका जॉइंटली वेरी करेगा, ये जॉइंटली वेरी कर सकता है मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 3 2 कितना आएगा आपका पास यहाँ पे 6। तो ये आपकी यहाँ से इक्वेशन निकल के आई। फाइंड A व्हेन B इक्वल टू 5 एंड C इक्वल टू 7। अब यही वाला मैंने रूल अप्लाई करना है और मुझे A की वैल्यू निकालनी है, कब, जब आपका यहाँ से B कितना होगा 5 और C कितना होगा यहाँ से आपका 7, तो 5 इंटू 7 किसके बराबर आएगा आपका यहाँ से A, तो A कितना बन के आया यहाँ से मेरे पास 35, कितना बन के आया यहाँ से मेरे पास 35। तो सेकंड का आपका यहाँ से आंसर कितना आएगा मेरे पास 35, ये बना आपका यहाँ से सेकंड का आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ चलते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन पे। बोला गया यहाँ से मेरे पास कि इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4, है ना, देयर एलसीएम इज 180, देन फाइंड द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब 3 वाला नंबर फाइंड करना है यहाँ से आपका। तो देखो 2 नंबर आपको यहाँ गिवन है 3, यहाँ पे आपका 3 और 4 2 नंबर है, इनका एलसीएम कितना है 180। अब मुझे यहाँ बोला गया क्या निकालना है, पहले नंबर को फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, इसको अगर 3x लूँ और इसको 4x लूँ, कोई फर्क पड़ता है आप लोगों ने नहीं। अब हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है एलसीएम एचसीएफ में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही पढ़ा हुआ है ना। अब यहाँ पे 2 नंबर क्या है हमारे पास, एक है 3x और दूसरा यहाँ से आपका 4x, यही गिवन है। एलसीएम कितना है यहाँ पे आपका, हम बोलेंगे एलसीएम है 180, कितना एलसीएम है मेरे पास यहाँ पे 180। अब एचसीएफ मेरे पास यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा आपका x, ये क्या आएगा आपका यहाँ से x आपस में कैंसिल, तो बचा यहाँ पे आपका 12x इक्वल टू 180, यहाँ से आपका x कितना निकल के आएगा 180/12 विच इज इक्वल टू 15, कितना आएगा आपका x यहाँ पे इक्वल टू 15। अगर x आपका यहाँ पे 15 आया है तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी 3x विच इज इक्वल टू 45, और ये बनेगा आपका यहाँ पे 60। और आपको यहाँ फाइंड करना था फर्स्ट नंबर मेरे पास, तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा आंसर आपका यहाँ से 45, कितना आपका यहाँ से आंसर आएगा 45। क्लियर, ठीक है। चलिए आप यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, जो 14th क्वेश्चन। इफ 391 banana is distributed among 3 monkeys in the ratio 1/2, 2/3 and 3/4, क्या यहाँ पे रेशो आपकी
1/2, 2/3 और 3/4 इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। अब देखो मैं यहाँ पे इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए मैं इनका यहाँ पे एलसीएम सेम करूंगा। तो एलसीएम सेम करने के लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 12 लेके आना पड़ेगा। तो मैं 6/12 इज 2, यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास आपका 8/12 इज टू 9/12 है ना, ये बन गया। तो इनकी रेशियो कितने हैं आपके यहाँ से 6:8:9 कितना आया 6:8:9, ये मेरे पास इनका यहाँ से आपकी रेशियो आ गई। अब यहाँ बोला गया है कि 391 बनाना वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 12 मंकीज इन द रेशियो दिस। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुएंगे किसमें आपका 6:8:9, यानी कि यहाँ पे रेशियो रही होगी। अगर ये रेशियो है तो मुझे फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो आपकी ये मंकी 1 है, ये मंकी 2 है, ये आपका मंकी 3 है, तो इसको मिला होगा 6x है ना, इसको मिला होगा 8x और इसको यहाँ से मिला होगा आपका 9x, ये मिला होगा आपका यहाँ से। और ये किसके बराबर आपका यहाँ से आएगा मेरे पास, हम बोलेंगे 391 बनाना बना आपका यहाँ पे 391 बनाना। अगर ऐड करूँ 6 और 9 15, 15 और 8, ये आपका आएगा यहाँ से 23 ऑफ x इक्वल टू 391। तो यहाँ से अगर x निकालूँ ये बनेगा 391/23 और यहाँ पे अगर कैंसिल करूँ इसको ये बनेगा आपका यहाँ से 1 जा, ये बनेगा आपका 17 जा। तो x यहाँ से कितना बन के आएगा आपका 17, x यहाँ से कितना आएगा आपका 17। अब बोला गया फाइंड करना है मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट मंकी है उसको कितना मिलेगा, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट मंकी है उसको कितने मिलेंगे। तो फर्स्ट मंकी को यहाँ पे मिलेगा 6 ऑफ x, तो 6 × 17 अगर आप यहाँ करोगे ये आपका कितना बना मेरे पास 7 के 42 4, और उसके बाद मेरे पास यहाँ है आपका 10 102, कितना मेरे पास यहाँ से आपके 102 जो आपके बनाना है वो किसको मिलेंगे यहाँ से आपके मंकी नंबर 1 को, जो मेरे पास फर्स्ट मंकी है उसको आपके यहाँ पे 102 बनाना मिलेंगे। क्लियर। चलिए यहाँ से आपका देखते हैं 15th क्वेश्चन। डिवाइड ₹680 अमंग ए बी सी सच दैट ए गेट 2/3 ऑफ वट बी गेट एंड बी गेट 1/3 ऑफ वट सी गेट। देखो यहाँ से आपका ठीक है, ए गेट 2/3 ऑफ वट बी गेट, तो इसका मतलब a बाय बी कितना हुआ 2/3, या बोल सकता हूँ a इज टू बी इक्वल टू 2:3, ये बना। अब b गेट 1/4 ऑफ c, तो b बाय c इक्वल टू 1/4 और b इज टू c इक्वल टू 1:4, ये बना आपका यहाँ से है ना, ये बन के आया आपका यहाँ। अब बोला गया है कि आपको 680 डिवाइड करने हैं 3 लोगों में और c का शेयर निकालना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे तीनों की रेशियो निकालनी पड़ेगी है ना, तो a इज टू b इज टू c 2:3 1:4, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा, तो 2:3:12 2:3:12, ये बना आपका यहाँ से। अगर आपके यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड होगी तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, टोटल आपका जो अमाउंट है वो 680 है और वो आपके इतने लोगों में यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा यहाँ पे मेरे आपका, देखो मैं करूँगा आपका 2x प्लस 3x प्लस 12x इक्वल टू 680, ये बना आपका यहाँ पे। इसको ऐड करूँगा 17x इक्वल टू 680, यहाँ से आपका x कितना आएगा 680/17 विच इज इक्वल टू कितना आएगा आपका मेरे पास यहाँ पे आपका 40, तो x कितना बना आपका यहाँ से मेरे पास x बना 40। अब शेयर ऑफ c निकालना है, तो c के शेयर कैसे निकलेंगे यहाँ से आपके, तो आप बोलोगे 12 × 40 ये आपका बनेगा मेरे पास यहाँ पे 480, कितना है मेरे पास यहाँ से आपका 480, तो 480 किसके शेयर आए आपके यहाँ से मेरे पास C के। ठीक है, ये आपके मेरे पास 11 to 15 क्वेश्चन हुए। चलते हैं आपका यहाँ पे 16th क्वेश्चन पे। यहाँ 16th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया हुआ डिवाइड ₹500 अमंग ABCD so that A and B get thrice as much as C and D together, comma B get 4 times as of what C get and C get 5 times as much as D। ठीक है, ये बोला गया यहाँ से आपको। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ से क्या आपका, अगर बोलूँ टोटल अमाउंट है तो A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 500, ये आपका यहाँ से आएगा 500 के बराबर। सो दैट यहाँ बोला गया हुआ A एंड B गेट थ्राइस एज मच एज C एंड D, तो
तो A एंड B जो है वो इकट्ठा कितना ले रहे हैं आपका 3 टाइम ऑफ C एंड D गेट, है ना। उसे बोला गया यहां से आपका B गेट 4 टाइम एज C गेट, तो B गेट 4 टाइम एज C और C गेट 1.5 एज D गेट। ये आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है और आपको B की वैल्यू निकालनी है। तो इजी क्वेश्चन आपका यहाँ पे बस थोड़ा लेंथी रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको प्री में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। देखो अगर ये फाइंड किया, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो बनेगा B इक्वल टू 4 इंटू 1.5 ऑफ D, तो बनेगा B इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ D। ये बना आपका यहाँ से। अगर मैं यहाँ से देखूं तो A प्लस बी इक्वल टू 3 ऑफ C प्लस D है, यही मतलब है आपका यहाँ से। तो अगर A प्लस बी को यहाँ पुट करूं थ्राइस ऑफ C प्लस D, तो बनेगा यहाँ से आपका थ्राइस ऑफ C प्लस D प्लस C प्लस D इक्वल टू 500। ये बना आपका यहाँ से। तो यहाँ से आपका आएगा 4 टाइम ऑफ C प्लस D इक्वल टू 500, तो C प्लस D इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ से 125, कितना आएगा आपका यहाँ से 125। ये बना आपका यहाँ से। तो अगर C प्लस D आपका यहाँ से 125 आया। अब देखिए यहाँ से यहाँ आपको पता है कि अगर मैं यहाँ C की बात करूँ, ठीक है, जहाँ पे D की बात करूँ, तो C इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ D आता है। C इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ D है। यहाँ अगर मैं C को पुट करूँ D की फॉर्म में तो कैसा लिख सकता हूँ 1.5 टाइम ऑफ D प्लस D इक्वल टू 125। यहाँ बनेगा 2.5 टाइम ऑफ D इक्वल टू 125। यहाँ से D आएगा 125 अपॉन 2.5 को 25 इंटू अपॉन 10 लिख सकता हूँ। ये बनेगा 1 सा, ये आएगा आपका 5 सा, तो कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका मेरे पास 50। तो इसका मतलब D कितना बना यहाँ से आपका 50। कितना आपका D है मेरे पास यहाँ से 50। अब मुझे B निकालना है, तो D 50 है तो B कितना आएगा 6 टाइम ऑफ 50, तो वो कितना बनेगा आपका यहाँ से 300। कितना आपका यहाँ से 300। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ से आपका आंसर कितना निकल के आया 300, ठीक है। आपने उन्हीं चीजों को यहाँ पे टारगेट करना है जिन चीजों से आपका बी की वैल्यू निकल सकती है। नहीं तो हम जो क्वेश्चन एग्जाम में जब ये आया था, ठीक है, मैं किसी बुक पे सोल्यूशन देखूंगा, उन्होंने पहले ए भी निकाला हुआ है, फिर बी भी निकाला हुआ है, फिर सी भी निकाला हुआ है, फिर डी भी निकाला हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमें उसी चीज को टारगेट करना है जहां से मेरे पास बी निकल सकता है। तो मुझे पता है बी यहां से अगर मैं इसको पुट करूं तो आपकी डी की वैल्यू आएगी, तो अगर डी की वैल्यू आई तो मैं यहाँ सिंपल पुट करूंगा, आपका बी निकल गया। तो वही चीज आपको क्वेश्चन एग्जाम में इजीली सॉल्व करना है, किसी को बताना नहीं है आपने। तो आपको जैसा सही लगे आपने वैसे तरीके से यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी है। चलिए यहां चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आगे बोला गया आपको, यहां बोला गया है कि ₹58 इज डिवाइडेड अमंग 150 चिल्ड्रन सच दैट ईच गर्ल एंड ईच बॉय गेट 25 पैसा एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली। ये बोला गया आपको यहां से। अब देखिए यहां से आपका अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ, टोटल आपको यहां पे 58 है, टोटल आपको यहां पे कितना मेरे पास 58 आपकी रुपीस हैं, तो रुपीस कितना यहां से आपका 58। इजीली स्टेप पे समझो। यहां पे अगर मैं गर्ल्स को ऐड करता हूं यहां पे आपका क्या x और बॉयज को यहां पे ऐड करता हूं आपका y, है ना। और टोटल आपके यहां पे जो चिल्ड्रन है वो कितने आपके यहां पे 150, ठीक है। तो यहां बनेगा आपका देखो 150 किसके बराबर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 150। ये बना आपका। अब हर लड़की को 25 पैसा और हर लड़के को यहां पे कितना मिला आपका 50 पैसा। तो देखो यहां मैं लिख सकता हूं आपका 25 पैसा इज गिवन टू एवरी गर्ल प्लस 50 पैसा इज गिवन टू एवरी बॉय इज इक्वल टू टोटल अमाउंट बनेगा 58। कितना बनेगा आपका टोटल अमाउंट 58। 25 पैसा एक लड़की को, 50 पैसा हर एक लड़के को, आपको कितना बना टोटल यहाँ पे 58 रुपीज। अब मैं यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर करना चाहूँ तो मैं यहाँ कैसे कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा यहाँ पे इसको 25 ऑफ x प्लस 25 ऑफ y इक्वल टू 150 इंटू 25, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। किया यहाँ पे, ये बना आपका यहाँ 25x 25y प्लस 150 इंटू 25। तो ये कितना बनेगा यहाँ पर देखो, मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपका 25x, ठीक है, 25x ये बनेगा प्लस 25y इक्वल टू 150 इंटू 25। ये वैल्यू बनी आपकी। यहाँ से माइनस करो, ये वैल्यू आपकी यहाँ कैंसिल होगी, है ना। 50 माइनस 25, यहाँ कितना आपका आंसर आएगा 25y। कितना आपका यहाँ से आएगा मेरे पास 25y। अब यहाँ अगर सॉल्व करूँ 150 इंटू 25, मैं बोलूँगा यहाँ पे 150
1500 और ये बनेगा आपका यहाँ से 750। कितना बनेगा 750। ये कितना बन के आएगा आपका यहाँ से 3250। कितना बनेगा आपका यहाँ से 3750। कितना आएगा 3750। लेकिन देखो हमने यहाँ पे एक चीज गलत क्या की है कि ये आपको जो कॉस्ट है ये पैसा में गिवन है। किसमें गिवन है आपको यहाँ पे पैसा में गिवन है। तो ये 58 रुपीज को पैसा करने के लिए इंटू करना पड़ेगा 100। कितना करना पड़ेगा इंटू 100, क्योंकि मैंने ये पैसा है ना 25 पैसा इंटू ईच गर्ल 25 पैसा इंटू ईच बॉय इक्वल टू 58 रुपीज क्यों आएगा, यहाँ पे पैसा आएगा तो इंटू 100 किया, यहाँ पे आपका पैसा बन गया। अब देखो ये बना आपका यहाँ से 5800 में से अगर मैं माइनस करूंगा कितना आपका 3750, तो 0 5 यहाँ बनेगा 0 और ये बनेगा आपका यहाँ से 2050। कितना आपका आंसर आएगा 2050। तो ये बनेगा 2050। अब यहां आप देखो कितना बनता है 25 10 से कितना होगा 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 80 81 82। तो आपका यहां से y कितना आएगा मेरे पास 82। y कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 82 जा 25 1 जा 25 82 जा कितना आएगा आपका यहाँ से 2050। अब आपका यहाँ पे y कितना है मेरे पास 82, लेकिन आपको यहाँ बोला गया निकालने को गर्ल्स। तो अगर आपकी बॉयज मेरे पास कितने आएंगे 82, तो मैं 150 में से 82 माइनस करूंगा तो ये बनेगा आपका यहाँ से 78। कितना बनेगा 78। तो आपका सॉरी 68। कितना बनेगा आपका यहाँ से 68। तो 68 मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी आपके नंबर ऑफ गर्ल्स और 82 यहाँ से क्या आएंगे आपके नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है क्लियर। आपका सेकंड क्वेश्चन का यहाँ से आंसर आया 82। चलिए यहाँ चलते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन पे। तो आपका 18th क्वेश्चन है यहाँ पे। यह बोला गया द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल्स एंड ऑल द फीमेल एज सैलरी इज 6:5। तो आपका टोटल अमाउंट जो है टोटल अमाउंट कितना है पर डिस्ट्रीब्यूट 6:5 की फॉर्म में। बाय द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच गर्ल ईच मेल एंड ईच फीमेल इज 2:3। ये टोटल अमाउंट है, लेकिन अगर ईच की बात करूं है ना, ये मेल था, ये क्या था आपका यहाँ पे फीमेल। अब टोटल अगर बात करूं आपका 6:5 था, लेकिन सबको मिला 2 और 3। तो ईच पर्सन को देखो, अगर सपोज करो मैं मेरे 5 मेल दोस्त हैं, सबको यहाँ पे 6 की फॉर्म में पैसे मिले हैं टोटल, लेकिन सभी को इंडिविजुअली यहाँ पे 2 की रेट से पैसे मिले हैं। और यहाँ पे क्या है फीमेल अगर 5 हैं तो वहां पे सबको 3 की रेट से पैसे मिले हैं। तो ये टोटल अमाउंट है, ये आपका ईच अमाउंट है कि ईच इंडिविजुअल को कितना अमाउंट आपका मिलेगा। यही बात आपकी यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर टोटल अमाउंट को आप ईच पर्सन के अमाउंट से डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर सपोज करो मेरे पास 500 रुपए हैं और मैंने सभी बच्चों को 100 रुपए दिए हैं, तो मुझे यहां पता लगेगा कि आपके बच्चे कितने हैं 5। कितने बच्चे हैं 5। तो टोटल अमाउंट मैंने 6 दिए हैं, लेकिन हर एक को 2 दिया है, तो इसका मतलब आपके मेल्स यहां से कितने आएंगे 3। मेल्स यहां से कितने आएंगे 3। और फीमेल की बात करूं ये 5/3। कितना आएगा यहां से आपका 5/3, क्योंकि 5 को 3 से डिवाइड करूंगा 5/3, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 3। तो अगर यहां निकालना चाहूं मेल इज टू फीमेल, ये आपका बनेगा यहां से 9:5, क्योंकि ये 3 आपका वहां चले जाएगा। कितना आपका आंसर आएगा यहां से 9:5। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका यहां आंसर कितना बन के आ रहा है मेरे पास 9:5। क्लियर। चलिए आपका देखते हैं, देखिए आपका यहाँ 19th क्वेश्चन देखते हैं। ₹6400 आर डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर्स इन द रेशियो 3/5:2:5/3। द रेशियो ऑफ द शेयर इन रुपीज ऑफ सेकंड वर्कर इज। यहाँ पे सेकंड वर्कर को कितने पैसे मिलेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। बोला गया जो 6400 रुपीज है इसको 3 वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 3/5:2:5/3। ठीक है। देखिए यहाँ से आपका अगर इसकी रेशियो की बात करूं तो मुझे सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप न्यूमिनेटर को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 1 है तो 15 लाना पड़ेगा। अगर आप 15 लाओगे डिनोमिनेटर तो ये बनेगा आपका यहाँ से 9/15 इक्वल टू 30/15 इक्वल टू यहाँ से आएगा 25/15। तो ये बन गया आपका 9:30:25। ये बना आपका यहाँ से रेशो। अब यही रेशो मेरे पास 6400 में डिवाइड करनी है, तो कैसे लिख सकता हूँ यहाँ से आपका मैं लिखूंगा 9x + 30x
प्लस 25x इक्वल टू 6400। यहाँ से आपका आएगा 30 40 50 55 और आएगा 64x इक्वल टू 6400 और x यहाँ से कितना आएगा आपका 100। कितना आएगा आप x यहाँ से 100। अगर x आपका 100 आया, आपको b का अमाउंट निकालना तो कितना आएगा 30 इंटू 100 सेकेंड वर्कर, वो कितना आएगा आपका यहाँ से 3000। कितना आएगा आपका यहाँ से 3000। तो सेकेंड वर्कर यहाँ पे कितना शेयर रहेगा उसका 3000 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो आपका 20th क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन सेम इसी मेथड पे बेस कराऊंगा या इसी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। ये थोड़ा आपका बेसिक क्वेश्चन है, जब आपको वैल्यू ऑफ कॉइन और आपको नंबर ऑफ कॉइन की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। देखो ये बोला हुआ है कि आपको टोटल अमाउंट गिवन है ₹180। टोटल अमाउंट कितना आपका यहाँ से ₹180 कंटेन इन ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ₹1, ₹50 एंड 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो 2:3:4। तो यहाँ पे जो कॉइन्स हैं उनकी रेशियो है 2:3:4 और ये क्या है आपके ₹1 कॉइन, 50 पैसा, 25 पैसा कॉइन। ठीक है, ये बना आपका यहाँ से अगर आपके कॉइन आए, अब यहाँ आपको जो डाटा गिवन है वो इन द फॉर्म ऑफ रुपीस गिवन है। डाटा कैसा है? इन द फॉर्म ऑफ रुपीस। अब अगर डाटा इन द फॉर्म ऑफ रुपीस है और आपको यहाँ पे कॉइन्स गिवन है, यहाँ पे आपको कॉइन गिवन है, अगर मैं इन कॉइन की वैल्यू देखूं तो कॉइन की वैल्यू यहां से कैसे आएगी? मैं बोलूं वैल्यू ऑफ कॉइन, वैल्यू ऑफ कॉइन्स कैसे आई? देखो 2 कॉइन ₹1 के कितने रुपए बनाएंगे? 2 रुपए। 3 कॉइन 50 पैसा के कितने बनाएंगे आपके? आप बोलोगे 1.5 रुपए। और 4 कॉइन 25 पैसा कितने बनाएंगे आपके यहां से? 1 रुपए। कितने बनाएंगे आपके यहां से? 1 रुपए। यही बना ना मेरे पास। तो कॉइन अगर 2:3:4 है तो कॉइन की रेशियो कितना आएगी? 2:1.5 मेरे पास 1, ये आपकी कॉइन की रेशियो आई। अब यही कॉइन की जो रेशियो है, अगर बात करूं, अगर ये x और x की फॉर्म में लाई करेगा तो ये भी आपका x और x की फॉर्म में लाई करेगा, है ना। मैं इसको अगर यहां नहीं लिखूं तो देखो यहां पे रेशियो है, अगर ये 2x होंगे 1 रुपए के कॉइन, 1.5x होगा 50 पैसा कॉइन और 1x होगा आपका 25 पैसा कॉइन। यही मतलब बनाना है यहां से आपका। तो कॉइन अगर 2 है वो 2 रुपए बनाएंगे, कॉइन अगर 3 है वो 1.5 रुपए बनाएंगे और कॉइन अगर 4 है वो आपके 1 रुपए बनाएंगे। ये 25 पैसा की कॉइन, देखो 4 25 पैसा कॉइन मिलके 1 रुपए तो कंप्लीट करेगा आपका। तो यही चीज यहां लिखी है। अब यहां से मैं इसको बोल सकता हूं कि जो आपका रुपीस टोटल बन रहा है 180, वो कैसा बन रहा है? 2x से 1.5x से प्लस 1x से कितना बनेगा आपका यहाँ से? 180। कितना बनेगा यहाँ से आपका? 180। तो यहाँ 2 3 4 मैं लिखूंगा यहाँ पे 4.5x इक्वल टू 180। आपका x यहाँ से कितना आएगा? 180 अपॉन 4.5, पॉइंट हटाया इंटू 10। ये बना आपका वैल्यू। तो कैंसिल करूंगा 1 जा 4 जा, तो आपका x यहाँ से कितना बन के आया? 40। x यहाँ से कितना बन के आया आपका? 40। अगर x आपका यहाँ से 40 बना है तो इसका मतलब अगर x 40 है तो ये कितना आएगा आपका? 80। कितना आएगा आपका यहाँ से? 80। ये कितना आएगा यहाँ से आपका? 60। कितना आएगा आपका यहाँ से? 60। और ये कितना आएगा आपका यहाँ से? तो आप बोलोगे ये बन के आएगा आपका 40। कितना बन के आएगा यहाँ से आपका? 40। अब ये क्या है? ये वैल्यू ऑफ कॉइन है। ये क्या आपका यहाँ से? वैल्यू ऑफ कॉइन। क्या आपका यहाँ पे? वैल्यू ऑफ कॉइन। अगर 1 रुपए के कॉइन 80 वैल्यू बना रहे हैं तो कितने कॉइन यूज होंगे? आप बोलोगे 80 कॉइन यूज हुए होंगे, क्योंकि 1 रुपए के 80 कॉइन आपकी 80 वैल्यू बनाएंगे, है ना। और 50 पैसा के कॉइन 60 वैल्यू बना रहे हैं। 50 पैसा के कॉइन आपके 60 रुपए बना रहे हैं, तो इसका मतलब आपके 120 कॉइन यूज हुए होंगे। आपके 120 कॉइन यूज हुए होंगे, तभी तो मेरे पास 60 रुपए बनेंगे। देखो 1 कॉइन 50 पैसा, 2 कॉइन 1 रुपए बनाएंगे। अगर 2 कॉइन 1 रुपए बना रहे हैं तो आपके 60 रुपए बनाने के लिए 120 कॉइन यूज होंगे। तो आपका यहां आ गया सेम। यहां 40 रुपीज बना रहे हैं 25 पैसा के कॉइन, है ना। 40 रुपीज बना रहे हैं 25 पैसा का कॉइन, तो इसका मतलब यहां पे कितना आपका यूज होगा? आप लिखोगे यहां पे 80 80 160। कितने कॉइन आपके यहां यूज होंगे? मेरे पास 160। तो 80 कॉइन, 120 कॉइन और आपके 160 कॉइन किससे होंगे? 25 पैसा के। अब बोला गया हुआ फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन आपका यहां से कितना आया? 120। कितना आपका यहां से मेरे पास?
120। ये आपका यहाँ से हुआ क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट जो आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां पे एक में रेशो इन द फॉर्म ऑफ कॉइन गिवन होगा और दूसरी रेशो आपको इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ कॉइन गिवन होगा। आपको दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंशिएट होने के बाद वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए आपके 2 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। ये 2 क्वेश्चन आपके कॉइन पे बेस्ड हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस में कंपेयर करके यहाँ पे बताऊंगा कि क्वेश्चन आपको ऐसे तरीके का अगर एग्जाम में आएंगे तो आपने सॉल्व कैसे करने हैं। यहाँ पे बोला गया हुआ है ए बैग कंटेन ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स, ठीक है। यहाँ पे भी सेम बोला गया है, लेकिन यहाँ बोला गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन। क्या बोला गया? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स आर 5:7:9, 5:7:9। साथ में बताया गया द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन इज 430। यहाँ पे जितने भी कॉइन है उनकी टोटल वैल्यू कितनी है आपकी? 430। वैसे सेम अगर यहाँ मूव करें, यहाँ बोला गया है द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, वहां पे कॉइन्स की रेशियो थी, यहाँ पे कॉइन की वैल्यू की रेशियो है, ठीक है। एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 480, यहाँ पे पूरे कॉइन कितने दिए आपको? 480। और बोला गया बताओ यहाँ पे आपके 50 पैसा के कॉइन कितने होंगे, और यहाँ पे भी सेम बोला गया आपको बताओ 50 पैसा कॉइन्स कितने आपके निकल के आएंगे, ठीक है। मैं दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे एक साथ करवाऊंगा ताकि आपको दोनों क्वेश्चन में से कोई एक टाइप भी अगर एग्जाम में आए तो आपको सॉल्व करना आए। देखिए यहां से आपका बोला गया ए बैग कंटेन ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन, ये बोला गया। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, यहां पे एक नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो गिवन है, मतलब यहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो है यहां पे आपकी 5:7:9, यही गिवन है। सेम यहां अगर मैं मूव करूं, यहां बोला गया जो आपके कॉइन्स है वो किस फॉर्म में है? ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, क्या बोले यहां पे आपका, वहां पे नंबर ऑफ कॉइन थे, यहां पे उन कॉइन्स की आपकी वैल्यू है, इज इन द रेशियो 30:11:7। आराम से देखना क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना यहां से आ जाएगा। अब बोला गया यहां पे आपको द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन, मतलब यहां पे आपको टोटल वैल्यू गिवन है। क्या बोला गया? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन इज इक्वल टू 480, ठीक है। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन इक्वल टू 480। तो आपकी टोटल वैल्यू मेरे पास तब निकल सकती है अगर आपको पता हो कि ₹1 के कॉइन कितनी वैल्यू बना रहे हैं, ₹15 के कॉइन कितनी वैल्यू बना रहे हैं, और ₹25 पैसा के कॉइन आपके कितनी वैल्यू बना रहे हैं, तभी आप यहाँ पे टोटल वैल्यू मेरे पास ऐड करके निकालोगे। यही मतलब है यहाँ पे आपका। अब देखो सेम अगर यहाँ पे मूव करूं, नंबर ऑफ कॉइन 5:7:9, अगर ये 10 होगा, ये 14 होगा, ये 18 होगा, अगर ये 15 होगा, ये 21 होगा, ये 27 होगा, यही फॉर्म आपकी लाई करेगी। लेकिन 5 पैसा, जब बोलो मेरे पास ₹1 के 5 कॉइन कितनी वैल्यू बनाएंगे, तो आप यहां लिख सकते हो मेरे पास देयरफॉर देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू, ये बनाएंगे ₹5, है ना, ये बनाएंगे आपके 3.50, और ये बनाएंगे यहां से कितने आपके 2.25, कितना बनाएंगे 2.25 रुपीज, है ना। अब देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से करना पड़ेगा। अब ये इन कॉइन्स की मेरे पास वैल्यू आ गई है, ये इन कॉइन्स की मेरे पास वैल्यू आ गई है ना। अगर बोलूं ये आपकी 5x होगा, ये 3.50x होगा, ये 2.25x होगा, इसी फॉर्म में तो आपका लाई करेगा यहां से। तो मैं अगर देखूं मेरे पास वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन इतनी है, वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन इतनी है, और ₹25 पैसा कॉइन इतनी है, और ये टोटल वैल्यू अगर यहां से ऐड करूं, ये किसके बराबर आएगा आपका? 480 रुपए के। तो यहां पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्या करूंगा? 5x प्लस 3.50x प्लस 2.25x इक्वल टू 480, ये इतना सब आपको समझ आया यहाँ पे। चलिए यहां मूव करते हैं आपका द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 480। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू नहीं गिवन है,
यहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन गिवन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर कितना आपका यहाँ पे 480, ये 480 नहीं, ये 430 आपका यहाँ पे, सो चेंज कर लो 430 और 480, ठीक है। अब देखो अगर रेशियो ऑफ वैल्यूज इतनी है तो इसका मतलब कॉइन कितने यूज होंगे यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे लिखोगे कॉइन यूज, ठीक है, द नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, 30 वैल्यू 1 रुपए के कॉइन कितने लगेंगे, तो आप बोलोगे 30 कॉइन लगेंगे, इस टू 11 वैल्यू कितने कॉइन बनाएंगे आपके, 22 कॉइन बनाएंगे, और 7 वैल्यू कितने कॉइन बनाएंगे आपके यहाँ से, मेरे पास 7 वैल्यू आपके यहाँ बनाएंगे, 7 इंटू 4 28, कितने यहाँ से आपके 28 कॉइन बनाएंगे, ये बना आपका यहाँ से। अब सेम यहाँ पे आपको पता है 30 कॉइन, 22 कॉइन, 28 कॉइन, अगर इनकी x की फॉर्म में लूंगा यहाँ से, है ना, तो x की फॉर्म में यहाँ से क्या आएगा, ये टोटल कॉइन्स बने आपके 30x, 22x और 28x, ये आपके टोटल कॉइन बने, और ये कॉइन कितनी वैल्यू बनाएंगे, जब कितने नंबर ऑफ कॉइन टोटल बनेंगे, तो आप बोलोगे 480 कॉइन। सेम वैसे तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं आपका 30x प्लस 22x प्लस 28x इक्वल टू 480, और ये कितना है इक्वल टू 430, ये बना यहाँ से आपका, दोनों बना, यहाँ पे टोटल वैल्यू ऐड किया और मेरे पास फाइनल वैल्यू बन के आई, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऐड किया, आपके टोटल कॉइन निकल के आए। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा 5 और 2 8 और 2 10, ये बनेगा मेरे पास 11.5 11.75 11.75 ऑफ x इक्वल टू 430, इतना बनेगा यहाँ से आपका। तो यहाँ से अगर आप x देखोगे ये आपका आएगा 430 अपॉन 11.75। एक मिनट में यहाँ देख लूँ 430 की जगह क्या था आपका, ये आपका 430, हाँ यहाँ पे आपका मेरे पास कितना है 430 ही है, ठीक है। ये कितना बना आपका यहाँ से मेरे पास आपका ऐड करके 5 और 3 8 और 2 10, ये आपका बनेगा 10.75, कितना बनेगा 10.75, है ना। अगर 10.75 को अगर इससे कैंसिल करना हो तो आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो क्या बन के आएगी आपकी वैल्यू, देखो यहाँ से 430 अपॉन 10.75, तो 430 अपॉन 10.75 आपका बनेगा, ये कटेगा 1 जा, ये वैल्यू कटेगी आपकी 4 जा, ठीक है, ये 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ से 4 जा, तो अगर ये 1 जा ये 4 जा है तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 40, आपका यहाँ से x कितना आएगा मेरे पास 40। वैसे सेम अगर यहाँ पे करें तो ये 30x प्लस 22x प्लस 28x, इनको ऐड करूंगा 30 40 50 60 70, ये बनेगा आपका यहाँ से मेरे पास 80x इक्वल टू 480, तो x यहाँ से कितना आएगा, तो आप बोलोगे 6, आपका यहाँ पे x कितना है 6 और यहाँ पे x कितना है मेरे पास आपका 40, ये दो वैल्यू आपकी यहाँ से बनी। अब देखो बोला गया और देन द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, यहाँ पे 50 पैसा के कॉइन कितने होंगे। अब देखो x अगर आपका यहाँ पे कितना 40 है, x कितना आपका यहाँ मेरे पास 40, तो मैं यहाँ पुट करूँ अगर ये बनेगा आपका 200, है ना, ये कितना बनेगा आपका यहाँ से मेरे पास 200, देखिए यहाँ से ये बनेगा 200, ये कितना बनेगा आपका मेरे पास 3.50 इंटू 40, ये बनेगा 70 70 140, कितना बनेगा आपका यहाँ से मेरे पास 140, है ना, 10 7 7 दूने 14 14 140, ठीक है। और ये कितना बनेगा आपका मेरे पास, आप 2.25 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू कितनी बन के आएगी आपकी यहाँ, ये बनेगा आपका 4.50, ये बनेगा आपका 90, कितना बनेगा पास आपका 90, तो आपका यहाँ कितना आएगा पास 90, है ना। अगर आप इनको ऐड करो 200 और 140 340 340 और 90, आपका कितना हुआ 423। अब ये क्या है मेरे पास आपकी टोटल वैल्यू, ठीक है, आपके ₹1 की 200 वैल्यू है, ₹50 पैसा कॉइन आपके 140 वैल्यू बना रहे हैं, और ₹25 पैसा कॉइन आपके यहाँ पे 90 वैल्यू बना रहे हैं। अब यहाँ बोला हुआ नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन निकालने हैं, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन निकालने हैं। अब 50 पैसा के कॉइन आपकी वैल्यू कितनी बना रहे हैं 140, कितनी वैल्यू बना रहे हैं 140, तो इसका मतलब कितने कॉइन लगेंगे, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ कॉइन्स यूज इक्वल टू 280, क्योंकि 280 कॉइन अगर होंगे, 280
280 कॉइन अगर होंगे तो 280 कॉइन मेरे पास आपके 140 वैल्यू बनाएंगे, यही मतलब है यहाँ से आपका, है ना। अगर मैं इसके लिए पूछना होता तो मेरे पास यहाँ था 200 कॉइन, कितना था मेरे पास यहाँ पे आपका 200 कॉइन। ये कितने आ रहे मेरे पास आपका 280 कॉइन, कितने आ रहे हैं 280 कॉइन। अगर इसके लिए मुझे निकालना होता तो 90 है और 25 पैसा के हैं, तो 25 पैसा के कॉइन आपकी 90 वैल्यू बना रहे हैं, तो ये आते हैं आपके 360 कॉइन। कितने आते हैं आपके यहाँ पे 360 कॉइन। और इनको अगर आप सॉल्व करोगे ये आपका आंसर 5:7:9 ही निकल के आता है। सेम यहाँ पे मूव करूँ, आपका x अगर यहाँ पे 6 आया है तो 3 × 6 यहाँ बनता है आपका 180, कितना बनता है यहाँ पे आपका 180। 22 × 6 ये बनता है आपका यहाँ से 132, क्या बनता 132। और नेक्स्ट में अगर यहाँ निकालता 28 × 6 ये बनता आपका यहाँ से मेरे पास 120 और 48 बनता है यहाँ से 168, कितना बनता 168। अब यहाँ बोला गया कि निकालने को आपको कि देन द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, तो 50 पैसा कॉइन कितने हैं आपके, तो आप बोलोगे यहाँ पे 132 कॉइन है। कितने यहाँ से आपके 132 कॉइन, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपकी नंबर ऑफ कॉइन्स की ही है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना है मेरे पास 280, और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स आप यहाँ से बोलोगे मेरे पास 132। तो ये दो क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट के थे ये मेरे पास थोड़े आपके डिफरेंट से क्वेश्चन हैं, और एग्जाम में कभी कभार इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको रेशियो कॉइन की गिवन होगी और टोटल अमाउंट गिवन होगा, और आपको कॉइन्स निकालने होंगे कितने कितने हैं। जहां आपको रेशियो कॉइन की गिवन होगी और आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पता होंगे, और आपको डिफरेंट कॉइन निकालने पड़ेंगे कितने हैं। तो आपके इस फॉर्म में यहाँ से मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अगर आप इसको ऐड करो 180, 132 और 168, ये ऐड करके आपका आंसर मेरे पास 480 ही आएगा, क्योंकि मेरे पास 480 यहाँ पे क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आपको कॉइन गिवन है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से 200 प्लस 140 प्लस 90 ऐड करोगे, ये मेरे पास आपकी यहाँ से वैल्यू ऑफ कॉइन्स ही निकल के आएगी। क्लियर? चलिए यहाँ से आपका नेक्स्ट